परमेश्वर का क्रोध, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेतमेंत उनसे प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ सिखाता है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं सेंत में तुमसे क्या करूंगा, प्रेम करूंगा, और मेरा क्रोध जो है तुमसे उतर गया है। हालेलुया। जितने भी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर को मानने वाले हैं, और परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को जो है परमेश्वर ने मौका दिया कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो वो लौट आए परमेश्वर के पास। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर के पास लौट आए, और परमेश्वर ने सबको मौका दिया है। जो व्यक्ति इतने बुरे हालातों को देखकर भी जो परमेश्वर के पास नहीं आया, तो दूसरा हासिल उसका क्या होगा वो आप सब जानते हैं, बाइबल कहती है। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं सेंत में तुमसे प्रेम करूंगा। क्या करूंगा? सेंत में तुमसे प्रेम करूंगा, और क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। हालेलुया। जितने भी लोग हैं परमेश्वर से उन्होंने प्रेम किया और वो परमेश्वर के साथ चले। यहां हम देखते हैं इजराइलों की बात कर रहा है परमेश्वर इस आयत के द्वारा। जितने भी इजरायली जो लोग थे जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते, जिन्होंने मूर्ति बना करके उसकी पूजा की, वो बहुत सारे जो लोग मारे गए। और जब मारे गए तो उन्होंने जो बहुत सारे जो लोग बचे थे, उन्होंने देखा कि जिन्होंने परमेश्वर की बड़ाई नहीं की, जिसे वो परमेश्वर के खिलाफ बोले, वो सब मर गए। और वो डर गए, ऐसा देख के डर गए, क्योंकि जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होगा, जो परमेश्वर के खिलाफ बोलेगा, वो निश्चय ही नहीं बचेगा। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर ने कहा कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। क्या? जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जो कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ बोलता है, जो व्यक्ति जो हमारे खिलाफ युक्तियां बनाता है कि ये व्यक्ति को हमें घात करना है, इस व्यक्ति को हमें फंसाना है, इस व्यक्ति को हमें मारना है। अब बहुत सारे ऐसे संसार के अंदर एंटी लोग हैं जो परमेश्वर के दासों के खिलाफ झूठा मुकदमा, झूठी एफआईआर दर्ज करवाते हैं और झूठ के कारण मारते हैं। हालेलुया। और आजकल तो ट्रेंड ही हो चुका है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि लोग कहते हैं तुम धर्म बदल रहे हो, धर्म बदल रहे हो। बाइबल कहीं नहीं कहती, बाइबल कहीं नहीं सिखाती कि कोई व्यक्ति परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने से उसका धर्म बदल जाता है। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी को एक चावल की बोरी देकर, आटे की बोरी देकर के जो हम किसी को खरीद ले, या किसी को 1 या 2 लाख देके हम खरीद ले? नहीं, हमारे ईमान को हमें कोई खरीद नहीं सकता जब तक कि परमेश्वर ना चाहे। हालेलुया। अगर आप सच्चे मसीह बनते हैं तो आप परमेश्वर के प्रेम को देखकर बनते हैं। आप एक अच्छे सेवक बनते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को देखकर बनते हैं। आप उसके नजदीक आते हैं तो उसके सच्चे प्रेम को देखकर आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कोई आपको चंद दिनों के लिए प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए प्रेम किया है, ताकि जो लोग पापी थे वो परमेश्वर के पास लौट कर आए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि सेंत में तुमसे मैं प्रेम करूंगा। उसने कहा, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि तुम पाप ना करना, और जब तुम पाप करोगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा और फिर मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगा। ऐसा परमेश्वर नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा कि मैं सेंत में तुमसे प्रेम करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तुमसे प्रेम करूंगा, लेकिन मेरी आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरी बात को मानना। हालेलुया। क्योंकि जो लोग परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसके वचन को मानते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा और मैं तुझसे कभी गुस्सा नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूंगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने हमें क्या किया है? माफ किया है। क्या किया है? माफ किया है। वो हमें निस्वार्थ प्रेम करता और निस्वार्थ प्रेम करता रहेगा। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए 2025 साल पहले, और उससे पहले प्रोफेसियां हुई, बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई। यीशु मसीह के वचन में जो लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि एक समय आएगा जब परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे। यशायाह की पुस्तक में, डैनियल की पुस्तक में, यिर्मयाह की पुस्तक में वहां परमेश्वर का वचन बताया गया है कि मेमना जो है कुर्बान किया जाएगा हमारे पापों के लिए। वो मेमना बनकर आया, वो एक मनुष्य बनकर आया इस धरती पर, माता मरियम के द्वारा। उसकी कोख में निस्वार्थ होकर के पवित्र वचन जो है वहां एक मनुष्य के रूप में उसके अंदर होकर आया और उसने इस धरती पर जन्म लिया।
न वह किसी स्त्री पुरुष के मिलने से बना, वह केवल वचन के द्वारा गर्भवती हुई, और वचन के द्वारा जब गर्भवती हुई तो वचन इस दुनिया के अंदर देह धार कर जो है इस दुनिया में आया। उसने दिखाया कि देखो प्रेम कैसे करना है, देखो प्रेम, निस्वार्थ प्रेम मनुष्य से कैसे करना है। क्या कोई है इकलौता पुत्र की बलि दे सके? क्या कोई माँ है, क्या कोई बाप है अपने इकलौते पुत्र की बलि दे सके किसी के लिए? नहीं है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। परमेश्वर यहोवा ने उसके बेटे को बलिदान कर दिया मेरे लिए, हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरी जाति और धर्म के लिए। या हम ये कहें कि क्रिश्चियनों के लिए? नहीं, परमेश्वर ने सभी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, है ना, जैन हो, कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए परमेश्वर ने जो है जान दी। उसने अपने प्रेम को इस तरीके से दर्शाया कि वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, मौत को हराकर। हालेलुया। उसने प्रेम जताया, उसका एक एक कतरा लहू का बहाया गया, एक एक कतरा लहू जो है वो टपक टपक कर जो है नीचे आया क्रूस से। हालेलुया। वो आज भी हमसे प्रेम करता है और उसने बहुत सारी महामारियों के द्वारा दिखाया कि मैं जिंदा हूं, मुझसे प्रेम करो। इन महामारियों से मैं तुम्हें बचाऊंगा, इन युद्धों से मैं तुम्हें बचाऊंगा, इन लोगों से जो शैतान का काम करते हैं इनसे मैं तुझे बचाऊंगा, शैतान से तुम्हें छुड़ाऊंगा, शैतान के कामों से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। लेकिन लोग फिर भी ढीठ हैं, शैतान का काम कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? शैतान का काम कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, परमेश्वर के हुक्म को नहीं मानते। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और वो जो आत्मा ये मान लेती है कि यीशु ही प्रभु है, हालेलुया, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर की बेटी है। और परमेश्वर ने निस्वार्थ होकर आप लोगों से प्रेम किया। उसने कभी ये नहीं देखा तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू बुद्धिस्ट है, तू जैन है। हालेलुया। तू जैन है, किसी का कोई धर्म जात परमेश्वर ने नहीं देखी। परमेश्वर ने सेंत में प्रेम किया। परमेश्वर ने कहा आओ मेरे प्रेम में सम्मिलित हो जाओ, मुझसे प्रेम लो। जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आया, बाइबल में हम सब देखते हैं, 38 साल के रोगी को देखते हैं, 12 साल के जो है 12 साल से लहू बहते हुए स्त्री को देखते हैं, एक छोटी सी लड़की मर जाती है, हम मरकुस के अंदर देखते हैं, उसको देखते हैं जिंदा करते हुए। बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर ने किए। लाजर को देखते हैं जो कब्र में से निकाला गया, मुर्दा था, उसको जिंदा करके परमेश्वर ने निकाला। क्या कोई है ऐसा परमेश्वर जो मुर्दे को जिंदा कर सके? क्या कोई परमेश्वर ऐसा है जो मरे हुए को जिलास के उठा सके? क्या कोई परमेश्वर ऐसा है 12 साल से किसी स्त्री को लहू बहता उसको चंगाई दे सके? क्या कोई है 38 साल के रोगी को चंगाई दे सके? ना कोई डॉक्टर है, ना कोई साइंटिस्ट है, ना कोई बाबा है, ना कोई मौलवी है। हालेलुया। लेकिन केवल मसीह के प्रेम के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा, मसीह के सामर्थ्य के द्वारा जो है हमारे रोग चंगे होते हैं। ऐसे बहुत से काम थे बाइबल के अंदर जो दिखाई दिए परंतु लिखे नहीं गए। बहुत से काम थे परमेश्वर ने किए जो बाइबल में नहीं लिखे गए। लेकिन परमेश्वर ने निस्वार्थ प्रेम कर किया आप लोगों से। वो कभी नहीं उसने देखा, इस नजर से कभी नहीं देखा कि अगर हम देखते हैं पुलवामा के अंदर हमला हुआ, उसने ये नहीं पूछा कि तुम मुस्लिम हो कि हिंदू। अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, अगर तुम हिंदू तो मैं तुझे गोली मारता हूं, अगर तुम क्रिश्चियन हो तो कलमा पढ़ो, नहीं कलमा पढ़ोगे तो मैं तुझे मार दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि ना तुझे कलमा पढ़ने की जरूरत है, ना तुझे धर्म बदलने की जरूरत है, ना तुझे जात बदलने की जरूरत है। केवल मेरे प्रेम को, केवल मेरी बातों को, केवल मेरे वचन को मानने की जरूरत है, मेरी आज्ञा मानने की जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं और आज मैं तुझे सेंत में प्रेम के द्वारा मैं जो तुझ पर जो गुस्सा था उसे मैं तुझे माफ करता हूं। आज के बाद मैं तुझ पर गुस्सा नहीं करूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जो आज भी जिंदा। परमेश्वर आप लोगों से प्रेम करता है और वो निस्वार्थ प्रेम करता है, वो सेंत में प्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं तुम ज्यादा वर्शिप करते हो मैं तुमसे प्रेम ज्यादा करता हूं, नहीं तुम पास्टर हो मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूं, नहीं तुम इवेंजलिस्ट हो, तुम प्रोफेट हो,
हालेलुया। तुम पोप हो, तुम बिशप हो, मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता नहीं। परमेश्वर सबसे एक जैसा प्रेम करते हैं। हालेलुया। कोई किसी की, कोई प्रभु यीशु मसीह के लिए ज्यादा कुर्बान है, कोई कम है, कोई उससे कम है, लेकिन परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। परमेश्वर किसी से जो है निस्वार्थ प्रेम करता, किसी के स्वार्थ स्वार्थ के साथ नहीं खेलता। ऐसा नहीं है कि नहीं तुम 24 घंटे दुआ करते हो, मैं तुमसे ज्यादा प्रेम कर रहा हूं। तुम 1 घंटा प्रार्थना करते हो, मैं तुमसे ज्यादा कम प्रेम करता हूं। तुम प्रार्थना ही नहीं करते, मैं तुमसे प्रेम ही नहीं करता। ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर जिंदा है। फिर से पढ़ेंगे शायद को, जल्दी से पढ़ेंगे। मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं उसके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। हालेलुया। मैं सेठ में उनसे, एक मिनट, परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं तुम्हारी भटक जाने की आदत को क्या करूंगा? दूर करूंगा। परमेश्वर ये भी कह सकता है, भाई मैं क्यों करूं? भाई मुझे क्या जरूरत है? मुझे जरूरत नहीं है। तुम पाप में पड़े हो, तुम्हें निकलने की जरूरत है। तुम फंसे हो, तुम कीचड़ दलदल में फंसे हो, तुम्हें निकलने की जरूरत है। पहले अपने आप को साफ करो, उसमें से निकलो, पहले साफ करो, और साफ करके नहाओ, धो, और अच्छे कपड़े पहनकर फिर मेरे पास हो, फिर मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। परमेश्वर ने ऐसा कहा? नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उस दलदल में से, उस पाप में से, उस घिनौने पाप में से मैं तुझे निकालूंगा। क्या करूंगा? फिर से पढ़िए। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। हालेलुया। बार बार गंदे विचार आना, बार बार गाली देना, बार बार ईर्ष्या करना, बार बार झूठ बोलना, बार बार डा करना, है ना, बार बार उनको जो है ताने मारना। हालेलुया। इन आदतों को परमेश्वर क्या करेगा? दूर करेगा। हालेलुया। इन आदतों को क्या करेगा? दूर करेगा। आगे पढ़ेंगे। मैं सेठ में उनसे प्रेम करूंगा। मैं सेठ में उनसे क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। उनसे कैसे? सबसे। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो इजराइल से बहुत प्यार करता हूं, मैं तो इजराइल के अंदर पैदा हूं, मैं तो यहूदियों के अंदर पैदा हूं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरा सुसमाचार नहीं सुनते, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनते, तो छोड़ो, मैं हिंदुस्तान की तरफ जाता हूं, मैं नेपाल की तरफ जाता हूं, मैं यूएसए की तरफ जाता हूं, मैं इंग्लैंड की तरफ, नीदरलैंड की तरफ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तरफ जाता हूं, मैं सिंगापुर जाऊंगा, मैं जर्मनी जाऊंगा, मैं उन सब को प्रचार करूंगा जो मेरे नाम को नहीं जानते। हालेलुया। जो मेरे नाम को नहीं जानते, मैं उनसे प्रेम करूंगा। मैं अपना वचन उनको सुनाऊंगा जो मेरे नाम को ऊंचा करेंगे, जो मेरे नाम पर चलेंगे, जो मेरे वचनों को फॉलो करेंगे, जो मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, मैं उनके पास जाऊंगा। जब इजरायलियों ने परमेश्वर का अनादर नहीं किया, उसके वचन का अनादर नहीं किया, तब परमेश्वर हमारे पास आया, परमेश्वर ने हमें एक्सेप्ट किया। जब पापों में कुचले हुए थे, बीमार थे, लाचार थे, गरीबी थी, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते थे। जब इस दुनिया के अंदर 3000 साल पहले जब गरीबी थी, 4 वर्ण थे, पंडित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जब ये 4 वर्ण थे, तब परमेश्वर हमारे हिंदुस्तान के अंदर आया, तब परमेश्वर हमारे बीच में आया। उसने गरीबी को, लाचारी को, उसने जाति प्रथा को, सबको जो है खत्म करके परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। बोलो जय यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि तू जाट है, वाल्मीकि है, चूड़ा है, चमार है, धोबी है, नाई है, स्पेला है, क्या है। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। अन्य जातियों ने उनसे, इजरायलियों से बढ़कर प्रेम किया। आज देखिए कितने करोड़ों लोग जो है परमेश्वर विश्वास करते हैं। क्रिश्चियनिटी की जो गिनती है वो कितनी है? सबसे ऊपर जो है, सबसे ज्यादा मसीह लोग, यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। मानने वाले सभी हैं, हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, हिंदू, मुस्लिम और जो है इजराइल लोग, सब परमेश्वर को मानते हैं। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर को मानते हैं, वो परमेश्वर को फॉलो करते हैं। जो लोग परमेश्वर को फॉलो नहीं करते, उनको बताने परमेश्वर आया है। हालेलुया। मैं उनकी बुरी आदतों को दूर करूंगा, मैं उनके बुरे विचारों को दूर करूंगा, मैं उनकी बुरी बातों को दूर करूंगा, मैं सेहत में उनसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। आगे क्या कहता है परमेश्वर? क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। क्योंकि मेरा क्रोध उनसे उतर गया है। मेरा क्रोध अब नहीं रहा। अब मैं उनसे क्रोध नहीं करूंगा। हजारों लाखों लोग मर गए। अगर हम देखते हैं जब जो है बाइबल के अंदर बताया गया है कि जब 40 दिन 40 रात जब बारिश हुई,
तो वहां देखते हैं नूह के समय में एक व्यक्ति सिंगल नहीं बचा, एक पक्षी नहीं बचा, एक जीव जंतु नहीं बचा। परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ नष्ट हो गए हैं। परमेश्वर ने बताया मैं पृथ्वी पर जल बरसाने वाला हूं। नूह को बताया बता सबको मैं जल बरसाने वाला हूं। सब जहाज के अंदर आए। बहुत लोगों ने उस बात को तुच्छ जाना, लोगों ने उसे व्यर्थ जाना और लोगों ने उसकी बात को नहीं मान करके जो है लोग सब नष्ट हो गए और जितने भी लोग उस नूह के जहाज के अंदर थे सब बच गए। आज भी ऐसा ही संसार है। जल प्रलय एक देश दूसरे देश पर चढ़ आ रहा है, कोई जाति दूसरी जाति पर चढ़ रही है ना, दूसरा धर्म दूसरे धर्म पर चढ़ रहा है। तो आज वो अंतिम समय की प्रोफेसियां जो भविष्यवाणियां हैं वो सब जो हैं पूरी हो रही हैं। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मेरे प्रेम में सम्मिलित हो जाओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन दूंगा। क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैंने तुम्हारे लिए बलिदान दिया है। कोई भी पैगंबर, कोई भी बाबा, कोई भी नबी किसी ने तुम्हारे लिए नहीं जान दी, मैंने तुम्हारे लिए जान दी है। मैं तुम्हारे लिए सूली पर चढ़ा हूं, मैंने अपना खून बहाया है, मैंने अपने लहू के द्वारा साफ किया तुम्हें। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, निस्वार्थ प्रेम करता हूं। मैंने तुम्हारी गलतियों को इग्नोर किया, मैंने तुम्हारी गलतियों को माफ किया। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मेरे जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता, ना तो आज तक दुनिया में किया है, ना कभी करेगा, ना हो सकता। हालेलुया। जब मैं आऊंगा तुम तैयार रहना, मैं तुम्हारी बाट जो रहा हूं। और जब मैं आऊंगा तुम्हें हाथ पकड़कर तुम सबके साथ मैं स्वर्ग में तुम्हें लेकर जाऊंगा। हम सब साथ स्वर्ग में होंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे, उसके प्रकाश में रहेंगे, उसकी महिमा गाएंगे, उसकी स्तुति गाएंगे। फिर कभी भूखे ना होंगे, लाचार ना होंगे, गरीबी ना होगी, आंसू ना होंगे, दुख ना होगा, दर्द ना होगा। वहां प्रेम ही प्रेम होगा। हालेलुया। वो प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो आज हमारे बीच में है। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जो आज भी जिंदा। कलीसिया सुनो, परमेश्वर आज हमसे प्रेम करता है। उसने इस प्रकार से हमें प्रेम किया कि सेंट में तो उसने हमारी गलतियों को माफ कर दिया, हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। हर रोज हम कोसते हैं, तू तो क्रिश्चियन है, तूने धर्म बदल दिया, तूने जात बदल दी, तूने बाप बदल दिया। ना हमने जात बदली, ना हमने धर्म बदला, ना हमने बाप बदला। केवल हमने सच्चे परमेश्वर को जाना जिसने हमारे लिए जान दी। क्या कोई ऐसा देवी देवता है जिसने हमारे लिए जान दी हो? सब तलवार लेकर खड़े हैं। कोई करनी सेना, कोई आरएसएस, कोई बजरंग दल, कोई पीर पैगंबर, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई भूतनी, कोई कुछ लेकर खड़ा है। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए फूल लेकर खड़ा है। लो मेरे प्रेम की खुशबू के पास आओ, मैं तुम्हें प्रेम की खुशबू जो है तुम्हें दूंगा, मैं अपने प्रेम का सामर्थ्य तुझे दूंगा। देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। उसने हमें गले लगाकर हमसे प्रेम किया, अपना प्रेम हमारे अंदर डाला है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि कोई सांप की तरह डसने के लिए आया, कोई भूत प्रेत डसा, उसने अपना जहर डाल दिया और वह फिर गिड़गिड़ा के किरले की तरह वो मर गया और उसने जी तोड़ दिया। हालेलुया। ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। हालेलुया। उसने हमें गले लगाकर मेरी बेटी मेरे पास आ, मेरे बेटे मेरे पास आ, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। बहुत सारे चोर आते हैं, रात को आते हैं। हालेलुया। बहुत सारे जो चोर आते हैं वो रात को आते हैं, घात करने के लिए आते हैं। कोई चक्कू लेकर आता है, कोई गन लेकर आता है। देख वो सोते हुए छाती पर बेड पर लगा कर, देख मैं तुझे मार दूंगा, तू सारे गहने और सारा धन दौलत मुझे दे दे। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि ना मुझे गहने की जरूरत है, ना मुझे तेरे धन दौलत की जरूरत है, ना मुझे इस प्रॉपर्टी की जरूरत है। मुझे तो जरूरत केवल तेरी है, ताकि तू मेरे परमेश्वर का नाम धन्य करे, तू मेरे नाम को ऊंचा करे, उसकी जरूरत है। हालेलुया। ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ व्यर्थ है। जो संसार का है वो संसार का अंदर रह जाएगा, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के पास चला जाएगा। हालेलुया। ये आत्मा परमेश्वर की है, वो परमेश्वर के पास चली जाएगी। केवल और केवल आपकी आत्मा को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आए। हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोगों से प्रेम करता है, सेंत में प्रेम करता है। वो उसको किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, ना वो आपकी गाड़ी की जरूरत है, ना आपके धन दौलत की जरूरत है।
ना उसको किसी प्रकार की ज़रूरत है जिससे कि आप कहें नहीं परमेश्वर मेरे पास तो बहुत तिजोरी में सोना है, हीरे हैं, मोती हैं। परमेश्वर का सब तुम ले लो, जो मेरे पास है वो भी तुम ले लो, लेकिन तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी जरूरत है। हालेलुया। जब तक मेरा प्रेम तुम्हारे पास है तुम जिंदा रहोगे। जिस दिन मेरा प्रेम तुम्हारे अंदर से निकल गया या तुमने मेरे प्रेम को उसके अंदर से निकाल दिया, तब तुम क्या मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। हालेलुया। जब शैतान ने हवा को बहकाया, सर्प ने हवा को बहकाया, परमेश्वर ने कहा कि निश्चय जब तुम इस फल को खाओगे निश्चय तुम मर जाओगे। उसने कहा कि नहीं। सर्प ने क्या कहा? निश्चय ना तुम मरोगे। हालेलुया। उनको भड़काया। जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। क्या हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर ने कहा आज्ञा रखी तुम नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। हालेलुया। आत्मा में मर जाओगे। तुम्हारे शरीर का पार्ट है जो तुम्हारे शरीर की बुद्धि है वो खुल जाएगी और तुम पाप करने लग जाओगे। लेकिन सर्प ने उल्टा उससे पाप करवाया। हालेलुया। और आज पूरा संसार पाप में है। लेकिन परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है। जितने भी सरदूत थे उसके साथ सबको गिरा दिया स्वर्ग से। हालेलुया। कुछ आसमान में है, कुछ धरती पर है और कुछ नीचे है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने अपने बेटों को यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अपने बेटों के संसार में 2025 साल पहले भेजा और क्रूस पर हमारे लिए जान दी। वो मारे गए, वो गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए। वो आज भी जिंदा है और वो सेंत में हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसके प्रेम में बने रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उनसे प्रेम करता, उनसे मिलने आता था। क्या आज कोई दुष्ट आत्मा किसी से मिलने आती है? अगर उससे मिलने आएगी तो किसी के बाल खिंडो, किसी की आंख फूटी हुई होगी, कोई जला हुआ होगा, हैं मैं तुम्हारे पास आती हूँ, है ना। हालेलुया। तुम कढ़ाई दे दो, तुम छुआरे दे दो, तुम रोटी दे दो, तुम गुड़ दे दो, तुम रोट दे दो, ये दे दो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जी। मुझे तो केवल तुम चाहिए और मेरा प्रेम तुम्हारे अंदर हमेशा बने रहेगा। बाइबल में साफ लिखा है, योना की पुस्तक में 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। हालेलुया। जिस किसी ने परमेश्वर पर विश्वास किया उसने आनंद जीवन पाया। हालेलुया। और वो फिर कभी नहीं मरेगा और उसने आनंद जीवन पाया है। हालेलुया। क्या पाया है? आनंद जीवन पाया है। वो परमेश्वर के साथ जाएगा, वो परमेश्वर के साथ बुलाए हुए चुने हुए स्वर्ग में होंगे। प्रकाशित वाक्य की में लिखा है। हालेलुया। तो आज हमारा जो है दर्शन यही है कि हम परमेश्वर के प्रेम में स्मित रहें, बने रहें, उसकी आवाज को सुनते रहें, उसकी कॉलिंग को सुनते रहें। बाइबल में साफ लिखा है, भजन संहिता 91 की 16 आयत के अंदर लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और किए हुए उद्धार का दर्शन तुम्हें दिखाऊंगा। आज आप लोगों के जीवन में दर्शन है परमेश्वर का, उसको पूरा करना है। इधर देखिए ध्यान से कलीसिया सुने, आप लोगों के जीवन में दर्शन है परमेश्वर का। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो सेंत में आप मुझसे होता है। हालेलुया। समझ में आया? तो